हेलो दोस्तों, मैं आकाश सर आपके सामने आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस एंजाइम के बारे में। देखो, जो न्यूक्लियस एंजाइम होता है, नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लिये, ठीक है। यहाँ पे वर्ड आ रहा है किससे? न्यूक्लिक एसिड को लेकर के। और ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये डीएनए और आरएनए होते हैं। तो परफेक्टली यहाँ पे हम डीएनए की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस एक ऐसे एंजाइम होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। डाइजेस्ट करने का मतलब क्या होता है? इनको यानी जो डीएनए होता है उसको हम ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं न्यूक्लियस एंजाइम का। अब इनको हम कैसे तोड़ेंगे, चलिए आइए हम समझते। देखो, होता क्या है, ये होता है हमारा डीएनए। क्या होता है? डीएनए। और ये एंटी पैरेलल होते हैं, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और इनके बीच में क्या होता है? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं। इन फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को हमें तोड़ना होता है। क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से इनके जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो डाइजेशन का मतलब डीएनए या आरएनए के 3,5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या करना पड़ता है? हमें ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। और ऐसे एंजाइम कौन करते हैं? न्यूक्लियस एंजाइम करता है, राइट। चलो अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, देखो यहां पे हो क्या रहा है कि 3 टाइप के न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। नंबर 1 पे हमारा है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, नंबर 2 पे है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड नंबर 3 पे है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है पहले वीडियो में। तो एक्सोन्यूक्लियस का मतलब देखो, एक्सो का मतलब यहां पे क्या होता है? एट टर्मिनस। एक्सो का मतलब क्या होता है? टर्मिनस, यानी बाहर की तरफ। हम क्या करते हैं? डीएनए को क्या करते हैं? डीएनए को उसके बाहर के एंड यानी टर्मिनस एंड पे हम क्या करते हैं? डीएनए को काटने का काम करते हैं। ओके, आपको क्या करना है? ये बाहर की तरफ यहां पे आप फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या करोगे? ब्रेक करोगे। कट द डीएनए एट टर्मिनस एंड यानी टर्मिनल पर, एंड पे, यानी सबसे बाहर डीएनए को काटोगे और यहां पर केवल एक ही स्ट्रैंड को काटना पड़ता है। जैसे कि अगर आप इसको काट देंगे तो ये अलग हो जाएगा, ओके, एंड टी टी सी जी जी, ओके, ये आपका अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा काटने पर। ओके, फिर इनका जो बीच में ये प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं, जब ये न्यूक्लियोटाइड्स बाहर की तरफ खींचने लगते हैं तो ये अलग हो जाते हैं। और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम क्या होता है? ये डीएनए को बीच में, कहां पे? बीच पे काटा, बीच से काटता है। यहां से डीएनए को कहां से काटता है? बीच से काटता है। और जब बीच से काटेगा तो ये वाला हिस्सा इधर हो जाएगा और ये वाला न्यूक्लियोटाइड्स इधर हो जाएगा। और यहां पर भी हम केवल एक ही स्ट्रैंड को काटने के लिए यूज करते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और जो लास्ट में थर्ड है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये डीएनए को क्या करता है? डीएनए को कट करता है उसके पैलिंड्रोमिक साइट पर। पैलिंड्रोमिक साइट एक ऐसी साइट होती है जब हम क्या करते हैं, चाहे सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो या उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो, वो प्रोनाउंसिएशन में सेम आए। जैसे कि आपको बात करूं मैं यहाँ पे मलयालम, क्या मलयालम? तो मलयालम चाहे यहां से पढ़ो सेम आ रहा है, यहां से पढ़ो ऐसे सेम आ रहा है। जैसे आप जानते हो यहाँ पे डालडा, तो यहां से पढ़ोगे डालडा, यहां भी डालडा। आपका उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो, प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे बोलने में सेम आता है। तो इसका काम क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। हाँ, इनका काम क्या होता है कि ये डीएनए को उसके पैलिंड्रोमिक साइट पे काटता है। जैसे कि ये क्या करेगा? यहां से काटेगा और ये इसको क्या करेगा? यहां से काटेगा। और काटने के बाद ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा भैया? अलग हो जाएगा। और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यहाँ पे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ दिया है। अब ये दोनों टेम्पलेट क्या होते हैं? बाहर बाहर अपने से खिंच जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए। ओके, और इनमें क्या होता है? बोथ स्ट्रैंड यानी दोनों स्ट्रैंड को यूज करना पड़ता है। और ये जो एंड बनता है इसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड। क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर वापस से इनको जोड़ना हुआ यानी हाइड्रोजन बॉन्ड मिल गया, ठीक है, लाइगेशन के द्वारा क्या कर जाएंगे? वापस ये जुड़ जाएंगे डीएनए लाइगेज के थ्रू। अब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में जब हमें डीएनए को उसके रिस्ट्रिक्टेड एरिया से काटना पड़ता है तो हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज करते हैं, ठीक है ना। और इसकी खोज कब हुई थी? 1963 में। आई होप न्यूक्लियस एंजाइम आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही।